नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है निम्रा अहमद का और इसका टाइटल है स्टेडियम के अंदर नो शौचालय, पड़ेंगे धोने के लाले। अच्छा जी, तो ऐसी खबरें आई थी। चलिए देखते हैं कि भाई पाकिस्तान जो कि चैंपियंस ट्रॉफी जा रहा है कराने, वहां पर तो टॉयलेट्स ही नहीं है भैया स्टेडियम में। चलिए देखते हैं पब्लिक क्या कहती है। आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज स्टार्ट हो गई है 21 अगस्त। आज पहली सीरीज हुई है और पहली सीरीज में ही मीम्स बनना स्टार्ट हो गई हैं। पहले बोला गया था कि कराची के अंदर मैचेस होंगे, लेकिन क्योंकि कराची में इस वक्त टोटली पानी बंद है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है और स्टेडियम भी नया बन रहा है, इसीलिए उन मैचेस को, उस सीरीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया गया रावलपिंडी के अंदर। कि रावलपिंडी के अंदर ही मैच खेले जाएंगे। रावलपिंडी के अंदर आज जो मैच खेला गया है उस स्टेडियम के अंदर प्रॉपर सीट्स भी मौजूद नहीं थी, सीमेंट की बनाई हुई सीट्स वहाँ पर मौजूद थी। वहाँ पर अगर हम बांग्लादेशी कप्तान की बात करते हैं, उनका माइक ठीक नहीं था, माइक भी नहीं था। इसके अलावा स्टेडियम के अंदर एक बाथरूम मौजूद नहीं था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है। कहा जा रहा है कि वो कौम जो कश्मीर का दावा करती है कि हम कश्मीर लेंगे, फ़लस्तीन में जाकर जिहाद करेंगे, वो अपना पानी आज़ाद नहीं करवा पा रहे, एक बाथरूम नहीं बना पा रहे, तो वो इतने बड़े बड़े दावे कैसे करती है। आवाम की तरफ बढ़ते हैं, रिव्यूज़ देते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी हम कह रहे हैं कि दावा कर रहे हैं कि यहाँ होगी, लेकिन तब अगर ऐसी कोई सिचुएशन हुई तो कैसे हालात फेस करने पड़ेंगे। आवाम से जानते हैं, उनकी राय मिलते हैं वीडियो के एंड। मुझे लगता है कि देखिए टाइम कम बचा है, पाकिस्तान को जल्दी जल्दी काम कराना पड़ेगा, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी तक शायद ये बाथरूम वाथरूम बनवा लें। लेकिन हाँ, जो मौजूदा सीरीज चल रही है बांग्लादेश के साथ, और अगर उस स्टेडियम में बाथरूम नहीं है या पानी की प्रॉब्लम है, तो ये बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान के लिए शर्मनाक बात है। ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है। मे भी शायद चैंपियंस ट्रॉफी तक तो शायद ये लोग रेडी करा लेंगे, जो भी स्टेडियम है, जो वहाँ की सुविधाएं होंगी शायद रेडी करा लें, क्योंकि अगले साल होने हैं, तो अभी आपके पास 6 महीने 8 महीने का टाइम है। लेकिन मौजूदा सीरीज में तो अगर बांग्लादेश भी, यार ठीक है आप ही का पहला हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना कि बांग्लादेशियों का वैसे ट्रीटमेंट दोगे। और पहले भी मुझे पता है कि पहले भी जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस थे तो वो तब भी कहते थे कि भाई बांग्लादेश वालों को टॉयलेट की क्या ज़रूरत है, वो तो खेतों में ही लुंगी पहनकर जाते हैं और करते हैं। तो पहले भी आप लोग उनका मजाक उड़ाते रहते थे। लेकिन अब ये जो बांग्लादेश की टीम आई है यार, अब इनके साथ वही वाली ट्रीटमेंट तो मत करो ना यार। अगर ऐसा हुआ है तो बड़ा ही शर्मनाक है मामला ही। इंटरनेशनल स्टेडियम है तो देखें उसमें अभी आप पीछे से देख लें, काफ़ी अरसे से एक ही पार्टी की हुकूमत आ रही है, सरदारी ख़ानदान और भुट्टो ख़ानदान के वहाँ पे हुकूमत आ रही है। तो उनसे अगर पूछा जाए ना कि आपने क्या किया, उनसे मतलब कोई भी सिंध में आपने क्या किया, कराची में आपने क्या किया, तो उनका एक ही जवाब होता है, भुट्टो ज़िंदा है। मतलब ठीक है, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, या फिर वो ज़िंदा होंगे, आसपास कहीं फिर रहे होंगे, लेकिन आप ये सोचें कि उनकी रूह को कितनी तकलीफ़ पहुँचती होगी कि जब वो देखते होंगे कि कराची में क्या हालात हैं। इंटरनेशनल स्टेडियम है, ठीक है, वहाँ पर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ओवरसीज़ और बाकी फॉरनर ने भी उधर आना है, ठीक है, उन्होंने जब देखना है वहाँ पर कि इस मुल्क के स्टेडियम की, इंटरनेशनल स्टेडियम की ये हालात हैं, तो इस मुल्क के बाकी हालात क्या होंगे, वहाँ किसने सियाहत के लिए आना है। आएगा, चेयर्स तो है ही नहीं, वाशरूम नहीं है, चेयर्स नहीं है, तो वो किधर जाएंगे। खुद बेचारे जो है वो रोडों पे बैठ जाते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो बाहर से आएगा उसको भी हम रोडों पे ही बिठा देंगे। कि मुझे ये बताएगा कि वहाँ पर कोई चेयर्स तो है नहीं, माइक भी नहीं है, बाथरूम भी नहीं है, क्या ये सिचुएशन पहले देखते नहीं? 50 रुपए की हमने टिकट रखी थी वहाँ की। बस देखें जी, आज इधर ना सिर्फ सांस लेने पे ना टैक्स नहीं है पाकिस्तान में, बाकी हर चीज़ पे टैक्स है। आप अब मैंने ये भी सुना है कि कुछ ये घरों पे भी फजूल का टैक्स लगा रहे हैं और ये दुकानों पे भी लगा रहे हैं, लग चुका है, ठीक है। अब फ्यूल एडजस्टमेंट किस चीज़ की हो रही है, ये बिजलियों में, बिजली के बिलों में जो ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं सारा। और एक और चीज़, मैं पंजाब का शहरी हूँ, ठीक है, मैं ज़िला झंग से तलक रखता हूँ, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि ज़्यादती हुई है बाकी तीनों सूबों के साथ। जो इन्होंने बिजली के बिल पे बाकी सूबों को टीका लगाया और पंजाब को इन्होंने 14 रुपये का एक लॉलीपॉप दे दिया है, उससे क्या बनेगा। आपने अगर करना है तो यहाँ की मैशत को स्ट्रॉन्ग करें। मरियम साहबा CM है, आप काम करना चाहती हैं, आप में जज्बा है, तो आप यहाँ पर मैशत को देखें। आप यहाँ पर ये जो रेप केसेस हो रहे हैं उस पर कंट्रोल करें। आप यहाँ पर जो बल्कि उसमें आवाम को आपने क्या तहफ़्फ़ुज़ देना है। मैं ना सोशल मीडिया देख रही थी, मैं स्क्रॉलिंग भी कर रही थी, जब से खबर आई है कि पाकिस्तान के स्टेडियम के अंदर बाथरूम नहीं है, तब से
काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है कि ये वही कौम है जो कहती है हमने कश्मीर फतह करना है, ये वही कौम है जो कहती है कि हमने फ़लस्तीन में जाकर जिहाद करना है। आपके मुल्क के अंदर बाथरूमों की कमी है, एक बाथरूम नहीं है आपकी कंट्री के अंदर, चेयर्स नहीं है स्टेडियम के अंदर, तो आपने जाकर जिहाद करना है। क्या कहते हो आप? देखें, ये वो कौम है जो जहाद की बात करती है, कौम या ये वो मुल्क है। देखें, जब पाकिस्तान ना एटमी ताकत बना था तो पूरी दुनिया ने सबसे ज़्यादा जो खुश हुए थे ना वो फ़लस्तीनी खुश हुए थे। अच्छा, अब फ़लस्तीन और कश्मीर को ना एक दफ़ा साइड पे रख दें। आपके पाकिस्तान में पारा चनार नामी एक जगह है, हाय 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 हाय, शिया। जी हाँ, शिया सुन्नी से हट के वो एक इंसानियत है, ठीक है। वहाँ पर कितना जुल्म हो रहा है और वो जुल्म के पीछे कौन है, क्या है, मीडिया तक नहीं दिखाती उसको, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक उसको नहीं दिखा रही कि क्या हो रहा है उधर, क्या उनको ज़िबा किया जा रहा है, उनकी गर्दनें जो है वो तन से जुदा की जा रही हैं। तो हम अगर वाक़या करबला को देखें तो हमें कोई मतलब ये देख लेना कि उधर नबी के नवासे को, इधर नबी की उम्मत को जो है यहाँ पर वो काटा जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, ठीक है। तो फ़लस्तीन के लिए हमें करना चाहिए, लेकिन हम पहले ख़ुद को इस काबिल बनाएं कि हम ये समझ सकें कि हम जहाज़ के काबिल हैं। नहीं, मेरी बात सुने। अब मुझे लग रहा है कि ये बंदा शिया समुदाय से ताल्लुक रखता है, तभी उसने ये बात कही है। मुझे नहीं पता कि ये शिया हैं कि नहीं है, लेकिन अगर इन्होंने जिस लहजे से इन्होंने बात की है उससे मुझे लग रहा है कि ये शिया समुदाय से ही ताल्लुक रखते हैं। और मैं कहता हूं तो पाकिस्तानी भरोसा नहीं करते, पाकिस्तानी कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा है, ये फर्जी खबरें फैला रहा है। भाई, तुम्हारे पाकिस्तान का बंदा कह रहा है और ये बात बिल्कुल सही है। स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, ये इंटरनेशनल मीडिया और तुम्हारे यहाँ की मीडिया ही कह रही है कि पारा चिनार में इक्का दुक्का, जो उस इन्फ्लुएंस में नहीं है कि पारा चिनार में सैकड़ों की संख्या में शिया मुसलमानों को मार डाला गया है। और ये कोई, देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में शिया मुसलमानों का कत्लेआम तो पिछले कई दशकों से जारी है। हाल फिलहाल में कई बम धमाके हुए हैं जो बीबीसी से लेकर आपकी मीडिया ने रिपोर्ट किए हैं, जो शिया मस्जिदों में धमाके हुए हैं, शिया मुसलमानों को आप लोगों ने निशाना बनाया है और सैकड़ों की संख्या में शिया मुसलमान मारे गए हैं। एक रिपोर्ट आई थी कि पिछले 8 साल में 4000 शिया मुसलमानों को मारा गया है। तो आप कुछ भी छुपा लें, कुछ भी अपने आप को डिफेंड कर लें, लेकिन भाई जब रिपोर्ट्स आती हैं, जब लोग देखते हैं, जो वहां के लोग हैं रहने वाले, वो तो जानते नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है। और पाकिस्तान के शिया मुसलमान ये जानते हैं कि उनके साथ क्या किया जा रहा है। अहमदियों को और बाकियों को तो छोड़ ही दो, वो तो बेचारे, क्या कहूं मैं उनको। ये तो हालत है आपके यहां, तो कम से कम अपने पाकिस्तानी की बात मान लो कि देखो क्या हो रहा है। सुने, आपको अगर किसी कंट्री को काउंटर भी करना है, आपको किसी कंट्री की मदद भी करनी है, अगर इवन अब तो आपको जिहाद भी करना है, तो आपको इकोनॉमी की ज़रूरत है, आपको पैसों की ज़रूरत है, आपको मजबूती की ज़रूरत है। जहां बाथरूम नहीं मिल रहे, चेयर्स नहीं मिल रही, माइक्स नहीं मिल रहे हैं, वहां पर ये सारी बातें करना बिल्कुल मामूली है। बिल्कुल, पहले आप वो कहते हैं ना कि पहले इंसान अपना घर ठीक करे, बाद में बाहर को, है ना। अभी अब देख लें, पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसमें जो इदारा अपना काम ठीक से कर रहा हो। कोई भी ऐसा इदारा नहीं है पाकिस्तान में, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो अपना काम ठीक से कर रहा है। एज अ कौम भी हम फेल हैं, ठीक है। हम भी जो है उसमें जहाँ भी किसी का जुगाड़ लगा हुआ है वो लगा हुआ है, पर लगा रहने दे। अगर हम इकट्ठे हों, हम बोलें, हम इस जो क्राफ्ट माफिया इसको भगाएंगे तो इसमें मुल्क भी तरक्की करेगा, हम भी तरक्की करेंगे और हम इस्लाम की भी इसमें बेहतरी होगी, ठीक है। अभी आप देख लें कि करप्शन कहाँ पे पहुँच चुकी है, महंगाई के आप देख लें कि महंगाई की शरह कहाँ चली गई है। तो एक जमात है, ठीक है, मेरे को ज़ाती इख्तलाफ किसी से नहीं है, उन्होंने जी मार्च किया जी कि हमने ना जी पेट्रोल की कीमत कम करनी है। दूसरे दिन न्यूज़ आई है पेट्रोल महंगा हो गया है। अच्छा, उसके बाद ये मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम एक जमात है, मेरे लिए, मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ और हाफिज़ नईम साहब को बहुत अच्छा समझता हूँ। लेकिन देखें, हैरानी होती है और हंसा भी आता है और रोना भी आता है कि उन्होंने एहतजाज किया है कि बिजली जो है ना उसमें एक जो फ्यूल एडजस्टमेंट है वो कम की जाए और IPPs जो हैं वो कंपनियों से जो है वो मामला सेट किए जाएँ। मज़ीद मुका के ये आता है कि जी बिजली सस्ती की जाए। वो उन्होंने जी मुज़ाकरात किए हैं जी, 2 दिन बाद पता चला जी बिजली तो महंगी हुई है, साथ साथ उन्होंने गैस में भी फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स लगा दिया है। एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूँगी, बांग्लादेशी प्लेयर्स ने पहले ही शिकायत की थी कि लाहौर के अंदर वो यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस करके गए थे 4 से 5 दिन, तो उन्होंने शिकायत की थी कि हमारे पास धोने के लिए पानी मौजूद नहीं है और हमारे पास फैमिली से कनेक्ट होने के लिए इंटरनेट मौजूद नहीं है। अब वो सीरीज़ खेल रहे हैं, स्टेडियम के अंदर बाथरूम मौजूद नहीं है, किसी एक आधे को टॉयलेट जाना पड़ गया तो वो क्या करेगा बेचारा? वो क्या वहाँ पर स्टेडियम के बीच में बैठ कर
वो जीए भुट्टो का नारा लगाएगा। और एक बात है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की औलाद जो है ना, मुजीबुर रहमान की औलाद कह लें, औलाद ही होती है, एक जो मुल्क का मतलब वो है बानी है, तो उसकी वो औलाद ही है, कौम का वो बाप था, उससे सही बदला ले रही है। वो इधर आए हैं, उनको बता रहे हैं कि जी आपने सही किया है, आप हमसे अलग हो गए हैं, आप अपने हालात देख लें और भुट्टो के सिंध के आप हालात देख लें। अम्मी वाली बात है, लेकिन कौन कौन ये इंतज़ाम कर रहा है? पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो वो अच्छी भली खासी टिकट लेते हैं। 50 रुपये टिकट थी। 50 रुपये। अच्छा फिर, अच्छा टिकट तो यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर क्या है उसकी मुझे तफसील चाहिए। तो ये अगर है तो होना चाहिए, ये तो बदनामी है, यानी कि बैठने के लिए जगह नहीं है, तो ये क्या हमारी मेयार क्या है? कुछ भी नहीं है, ज़ीरो। दुनिया में क्या वो कह रहे हैं, देखिए सोशल मीडिया आप खोल कर देख लें कि ये वही कौम है जो कहती है फ़लस्तीन में जाकर हम जहाद करेंगे, हम कश्मीर लेंगे। भाई एक मुल्क के अंदर पानी तो इसे छोड़ा नहीं जा रहा, पानी आज़ाद करवाया नहीं जा रहा, और एक बाथरूम तो बनाया नहीं जा रहा, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बस ये सियासी बातें होती हैं, ये जो है ना, ये ऐसे ये शुरू से ही, जब से आप मेरा ख्याल है होश संभाला है ना मैंने भी, ये सियासी किस्म की डायलॉग है। कौन से? ये जो इस तरह हम ये कर देंगे वो कि ये नारेबाजी हैं, और होता कुछ भी नहीं है आखिर में। और कश्मीर लेने वाली कौम के पास पानी तो है नहीं, बाथरूम तो है नहीं, क्या कहते हैं? ये बात नहीं है जी। बात ये है कि अगर वो, ये बात नहीं है, अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है तो ये क्या दूसरा काम तो वो 100% करेगा। ये कौन सा काम? अब ये जो ये जुगतबाजी कहा जाता है, अगर पास ये आप यानी कि वो बात सुने, एक साइंसदान था आइंस्टाइन, वो जूता ना भूल जाता था, जूता उल्टा पहन लेता था। अब हम कहें यार ये कौन सा साइंसदान है कि ये जिसको तो ये जूते पहनने की अकल नहीं है, इसको कहते हैं 2.5 लाख हैं। हालांकि वो, मैं कहता हूँ उसने क्या क्या नहीं किया, एटम बम बनाया है, ये एटॉमिक एनर्जी उसने बनाई है। तो ये जो है ना, ये आइंस्टाइन ने एटम बम बनाया, एटॉमिक एनर्जी बनाई? नहीं, एटम बम तो रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर ने बनाया था। ये 2.5 लाख बाजी होती है, अगर ये नहीं कर सकता तो ये कर सकता है। हमें आइंस्टाइन से तो मिला रहे हो, क्या कर सकते हैं हम बताएं, कौन सा काम अच्छा? अभी आपने बोला हम दूसरा काम तो अच्छा कर सकते हैं। बात सुने, यहाँ पर कानून नाम की, यहाँ मैं कहाँ मैं खड़ा हूँ, वो हाई कोर्ट है, यहाँ पर कानून नाम की चीज़ है ही नहीं। ये बात अब ये है ना, वो कल एक औरत ने 6 बंदे मार दिए हैं, हाँ, वो जो कराची में, वो पजारो लेकर ना लैंड क्रूज़र 4 बंदे मारे, 6 नहीं। जो उसका वो, अगर वो 10 भी मार देती ना तो उसको यानी कि वो डेड पनिशमेंट नहीं मिलेगी उसको, औरत होने की वजह से। और दूसरा एक्सीडेंटली जो है, इसको यानी कि काउंट में आएगा एक्सीडेंटली। लेकिन चिंता मत कीजिए, उसको कोई सजा नहीं मिली, उस शायद रिहा भी हो गई है। वो बहुत बड़े बाप की बेटी है, आम पाकिस्तानी उसका कुछ भी नहीं कर सकता। और वो जिस तरह से वो वीडियोज उसके वायरल हो रहे हैं ना, और जिस तरह से उसमें वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है, ऐसे ऐसे कर रही है, उसको पता है कि मेरे बाप की औकात क्या है, और यहाँ की पुलिस की औकात क्या है, और यहाँ की फौज की औकात क्या है। वो बड़े बाप की बेटी है ना, उसको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता कीड़े मकोड़ों की तरह लोगों को कुचल देने में। पाकिस्तान में ही हो सकता है ये। स्टेडियम्स का तो मसला वाकई है, और ये काफ़ी अरसे से है। ये जब इंडिया में आईपीएल शुरू होनी थी तो उन्होंने 17 नए स्टेडियम बनाए थे। तो हमारा बोर्ड इस चीज़ में बहुत पीछे है। हम ये कहते हैं कि पैसे आए, इनकम आए, और हम काम ना करना पड़े। इन्हें अपने स्टेडियम्स बेहतर करने की ज़रूरत है। जहाँ पे दुनिया में ऑस्ट्रेलिया में 1 लाख लोग आ रहे हैं, इंडिया में ईडन गार्डन में 1.25 लाख लोग आते हैं, और हमारे स्टेडियम में अभी भी 35-40 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते। ठीक है, तो ना सिटिंग। जनाब, ईडन गार्डन भी अब पुरानी बात हो गई। ईडन गार्डन तो बहुत जबरदस्त स्टेडियम है, और वो पहला स्टेडियम था शायद जहां पर 90,000 1 लाख लोग आते थे, और लगता था कि स्टेडियम यार क्या यूज, अभी भी वो बहुत यूज है। लेकिन अब हमारे यहाँ भारत में चीजें अपग्रेड हो गई। अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, तो वहां पर उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा कैपेसिटी है। ये तस्वीर मैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम की लगा देता हूं, ये है।
और ऐसे हमने कई स्टेडियम बनाए, नरेंद्र मोदी की तरह नहीं, और भी कई स्टेडियम बनाए हैं हमने। स्टेडियम्स को अपग्रेड किया है, और हमारे पुराने से पुराने स्टेडियम भी जाकर देखिए, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। हमारे इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, आईपीएल के मैचेस पता नहीं कहां कहां नहीं होते हैं। उन जगहों पर जाकर देखिए स्टेडियम की क्वालिटी कैसी है, क्या है। और आपके स्टेडियम तो तब बनने शुरू हुए हैं जब आईसीसी से अभी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पैसे मिले। आपने रोए गाए कि हमारे पास स्टेडियम नहीं है, हम कैसे बनाए, तो आईसीसी ने पैसे दिए कि भैया स्टेडियम बनवा लो, उसमें भी पैसे खाएंगे लोग। आईसीसी ने दिए हैं, पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान नहीं बनवा रहा है स्टेडियम, वो आईसीसी ने दिए हैं कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी करानी, इन कंगलों को दे दिया है, लो भाई पैसे और लो यार, तुम बनाओ यार स्टेडियम। सोचिए। तो ना सिटिंग अरेंजमेंट है, ना दूसरी चीज़ें जो शायकीन के लिए होती हैं, उनके खाने पीने के लिए चीज़ें होती हैं, वो बहुत नाकिस इंतज़ाम होते हैं। क्योंकि जब आप लोगों को सहूलतें उनको देंगे, वहाँ पे अच्छा एक आउटलुक होगा, लोग वहाँ पे खाना खा सकेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स ले सकेंगे, जो तमाम चीज़ें बाकी स्टेडियम्स में जो मिलती हैं वो यहाँ मिलेंगी, तो लोग महंगे टिकट भी खरीदेंगे। अभी इसका 50 रुपए टिकट की गई थी, क्या यही देखकर की गई थी कि ना स्टेडियम के अंदर बाथरूम है, ना चेयर्स हैं, ना माइक है, कुछ भी नहीं है? इससे बेहतर था फिर किसी गली मोहल्ले में खिला लेते। पाकिस्तान में जितना क्रिकेट का क्रेज़ है, यहाँ पे तो टिकट कम करने की ज़रूरत ही नहीं है। 50 रुपए रखी गई। पूरी आप वहाँ पे इन्वायरमेंट पूरा रखें, सहूलतें दें, तो लोग 500-1000 रुपया भी दे के आएंगे मैच देखने के लिए। तो या तो हमारे स्टेडियम शहर से बहुत दूर होते हैं, जैसे कराची में था कि T20 मैच हो रहे थे, लोग फिर भी देखने नहीं आ रहे थे, ठीक है। या तो ये मसला होता है, या फिर ये मसला होता है कि लोग जाते हैं, वहाँ भी सहूलतें नहीं होती, स्टेडियम की छत इंतहाई गंदी, कुर्सियाँ नहीं होना, दूसरी सहूलतें नहीं होना, वाशरूम नहीं। तो इंसान है, ये ज़रूरियात तो सबके साथ हैं, तो ये जब तक ये मसाइल हल नहीं करेंगे, लोग कैसे क्रिकेट देखेंगे। सर कराची के अंदर ना टोटली पानी बंद था, मैचेस वहीं पर ही होने थे, फिर ये सब सूरत हाल देखकर और वहाँ पर स्टेडियम भी नया बन रहा था, रावलपिंडी मैचेस शिफ्ट कर दिए गए कि कोई मसला ना हो, वहाँ ना बाथरूम, ना चेयर्स, ना माइक है। तो क्या मसला है? हम वही कौम है जो कहती है हमने फ़लस्तीन के अंदर जाकर जहाद करना है, हमने कश्मीर हासिल करना है। एक बाथरूम तो हमसे बनाया नहीं जा रहा, एक पानी तो हमसे आज़ाद करवाया नहीं जा रहा। इसमें यह है कि इंतज़ामिया को, जिन्होंने ये मैचेस करवाने थे, ज़ाहिर बात है बोर्ड का काम था, उनको 3-4 माह पहले से इस सारी सूरत हाल को देखना चाहिए था कि यहाँ पे लोगों को परेशानी ना हो। और क्रिकेट में टेस्ट मैचों से तो वैसे आजकल T20 इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग वनडे भी नहीं देखते, तो टेस्ट मैच से तो वैसे लोगों की दिलचस्पी कम होती जा रही है। तो इन सब बातों के साथ जब ये कोई इंतजामात भी नहीं होंगे, तो लोग तो दिलबर्दाश्ता होंगे, और वो क्यों देखने आएंगे मैच। पानी हम लोग आज़ाद नहीं करवा सकते, पाकिस्तान के अंदर पानी आता नहीं है बिल्कुल भी, बाथरूम हम नहीं बना सकते, और हम बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम फ़लस्तीन के अंदर जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ओहो हम कश्मीर पे जहाद करेंगे। क्या है ये? नहीं, पानी का ऐसा इशू नहीं है पाकिस्तान में। आप दरिया सिंध का पानी तकरीबन 85 से 90% पानी ज़ाया जाता है, जो सारे मुल्क से गुजर के समंदर में चला जाता है, ठीक है। कराची के अंदर तो प्रॉपर्ली पानी बंद है। अब ये देखें ना कि दरिया सिंध तो बदीन के पास से गुजरता है, ठीक है, और जो कराची पानी आ रहा है वो वहाँ पे वो झील से आ रहा है, जो कराची के नज़दीक झील है, झील से आ रहा है। तो हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि बारिशें होती हैं, हमसे बारिशें कंट्रोल नहीं होती, पानी को स्टोर करने का कोई तरीका नहीं है। जैसे दूसरे मुल्कों में, अब मैं आपको बताऊं कि गिलगित बल्तिस्तान में जितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, वो लोग उतने ज़्यादा खुश होते हैं। क्यों? उनसे जब पूछते, मैं खुद पूछता था उनसे कि क्या वजह है कि वो ज़्यादा बर्फ़बारी पे ज़्यादा खुश होते हैं। उन्होंने कहा यार ये बर्फ़बारी नहीं है, ये सोना है हमारे लिए, ठीक है। ये जितनी बर्फ़ पड़ेगी उतनी हमारी फसलें अच्छी होंगी, उतना हमारा पानी का ज़्यादा ज़ख़ीरा होगा, ठीक है। तो जब तक हम लोग अपने पानी को, हमारा ज़्यादा पानी तो ज़ाया हो जाता है या फिर मुल्क में तबाही फैला के गुजर जाता है। तो पानी को स्टोर करने का एक मुनज़्ज़म तरीका होना चाहिए, मानसून की बारिशों से कम, ताकि नुकसान भी हो और पानी भी हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सकें। ये मसले मसाइल जब तक हल नहीं होंगे, ऐसी हमारी ख़राब हालत रहेगी। हर साइड पे पानी है, पानी के दरमियान में बैठे हैं, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए पानी को साफ़ करने के जो प्लांट हैं, ठीक है, पानी की स्टोरेज के लिए जो प्लांट हैं, ठीक है, वो लगाए जाएँ जगह जगह। और बारिशों, जैसे लाहौर में बारिश होती है, एक दिन बारिश होती है तो 3 दिन पानी की निकासी में लग जाते हैं, ठीक है। तो पानी के निकासी का बेहतर सिस्टम हो, पानी अच्छे तरीके से नदी नालों से होता है वो दरिया में जाए और ज़मीन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर हो, ताकि पानी की सतह ऊपर आए। अभी चलिए, अब ये तो खैर अलग मुद्दे पर बात चलेगी। मुद्दे की बात ये है
कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का इंफ्रा तो छोड़ो, क्रिकेट जो सबसे पॉपुलर गेम है पाकिस्तान में, क्रिकेट जिसमें पैसे भी हैं, जिसके पीछे प्लेयर्स भागते हैं, उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा खराब हो चुका है 15-20 साल में पिछले। और उसका नतीजा यह है कि बताइए, इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल मैच है, और वो एक ऐसे घटिया स्टेडियम में कराया जा रहा है जहां पर फैसिलिटीज नहीं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। अगर ये बात सही है तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी शर्मनाक है और कितनी बेइज्जती है। आप इंसल्ट कर रहे हो, एक तो बांग्लादेश की टीम की इंसल्ट कर रहे हो, दूसरा अपने आप की इंसल्ट कर रहे हो, और फिर दावा करते हो कि हम चैंपियंस ट्रॉफी करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। हो सकता है कि आप तैयारी करके चैंपियंस ट्रॉफी किसी तरह करा दो। अब फ्रांस में जैसे ओलंपिक्स में किसी तरह हो गए, फ्रांस में कॉमन टॉयलेट्स हैं, पर खिलाड़ियों को परेशान होना पड़ रहा है। अलग अलग देश अपने अपने खिलाड़ियों के लिए अलग अलग चीजें भेज रहे हैं, लेकिन इसकी चर्चा नहीं हुई ज्यादा। लेकिन ये व्यवस्था तो खराब थी ना, खिलाड़ियों ने शिकायत तो की। अब आपके यहां जो क्रिकेट ही मेन गेम बचा हुआ है, उसमें भी ऐसा इंफ्रा, इससे तो बेहतर है किसी क्लब में खिला देते। पाकिस्तान में कोई एक आध जो क्लब होंगे वो इससे बेहतर फैसिलिटीज रखते होंगे आपके स्टेडियम से, सरकारी स्टेडियम से, वहां खिला देते मैच यार। हमारे यहां उससे बेहतर फैसिलिटीज आसपास के जो लोगों ने ग्राउंड बना रखे हैं, जो किराए पे ग्राउंड चलते हैं वीकेंड्स में, उन ग्राउंड्स पर अच्छी फैसिलिटीज है उनसे। हाँ, स्टेडियम की तरह नहीं है कि बैठने उठने की, लेकिन है एक हमारे यहाँ गौर स्टेडियम भी है, वो बहुत बढ़िया स्टेडियम बना है, प्राइवेट स्टेडियम है एक तरह से मैं कहूँ। बाकी जो सरकारी स्टेडियम्स है हमारे यहाँ, वो तो बड़े जबरदस्त स्टेडियम है भाई। तो ये आप लोगों को सोचना है, बेसिकली आप लोगों में विजन ही नहीं है। आप लोगों के पास ना दिमाग है, ना विजन है, ना कुछ है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता पिछले 20-25 साल में, जिस तरह से बीसीसीआई ने मेहनत की है, अरे बीसीसीआई आज अगर दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है तो वो ऐसे ही नहीं बना ना, वो डे वन से तो अमीर नहीं है। हमने उसके लिए काम किया, नए नए इनोवेशंस किए, टीम लेकर आए, आईपीएल करा रहे हैं, और भी कई काम कर रहे हैं। ग्रास रूट लेवल पर हमने क्रिकेट को सपोर्ट करना शुरू किया। आज देखिए टैलेंट गांव गांव से आ रहा है टैलेंट, ये सपोर्ट की वजह से। वैसा इंफ्रा हमने तैयार किया है, अब नेक्स्ट लेवल का इंफ्रा तैयार हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रहे हैं भाई। आईपीएल हो रहा है, बंदे बाहर जाके खेल रहे हैं, हमारे यहाँ इतनी सारी चीजें हो रही हैं, पैसे कमा रहे हैं। पेरेंट्स का भी एक विचार बदला है कि भाई क्रिकेट भी एक मतलब क्या कहें उसको, करियर हो सकता है। तो आप देखिए क्रिकेट किस तरह से बढ़ा, और उसकी बदौलत आज बीसीसीआई का एक रसूख है, पैसे वाला बोर्ड है। तो ये करने से होगा, चुपचाप बैठने से और सिर्फ कहो कि अरे यार कुछ करोड़ रुपए आ जाए, मैं जेब में आधे पैसे डाल लूं, बाकी भाड़ में जाओ यार। ये आपके यहाँ की टेंडेंसी है। करप्शन इस हद तक करप्ट हो चुके हैं आप लोग, इस हद तक कि अब तो डीएनए के भीतर जो माइक्रोकांड्रिया होता है वो भी करप्ट हो गया है आपका। कुछ दिनों बाद जाके हर बॉडी का एटम जो इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, न्यूक्लियस होता है, वो भी करप्ट हो जाएगा। इस लेवल पे हो गया करप्शन का मामला आपका। बताओ यार, सुनने में कितनी शर्मनाक बात है कि यार स्टेडियम में ये चीजें नहीं है, ऐसी चीजें नहीं है, मैच शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि स्टेडियम तैयार नहीं है, और आप इंटरनेशनल मैचेस करा रहे। ये पाकिस्तानी ही कर सकते हैं, और ये पाकिस्तान में ही हो सकते हैं, और कहीं नहीं हो सकते। दोस्तों कमेंट करके आप बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।